जी हाँ, सैकड़ों वर्ष के बाद 8 प्रकार के योग एक साथ मिल रहे हैं। इसीलिए इस बार का श्री कृष्ण जन्माष्टमी, भाई भगवान श्री कृष्ण को तो शब्दों में बांध नहीं सकते हैं, उनकी महानता, उनकी महत्ता को, किंतु ये 8 योग के मिलने से बहुत ज्यादा ही विशेष संयोग बन रहा है और भक्तों के लिए तो बहुत विशेष आनंद का विषय है। पूजा वैसे भी करते और इस 8 संयोग के साथ इन पूजा करते हैं, इसकी महत्ता बहुत बढ़ गई और कई गुना ज्यादा इसमें पुण्य प्राप्त हो रहा है भक्तों को। ये अवश्य जाननी चाहिए कि 8 योग क्या है। ये हमारा ज्योतिष का विषय है, पर सभी वक्त को जानना चाहिए। सबसे पहला मैं बताऊं, नंबर 1 सतकीर्ति योग है, बुधादित्य योग है, महालक्ष्मी योग, ध्रुव योग, छत्र योग, कुल दीपक योग, भारतीय योग और हर्ष योग। इतने प्रकार के योग, किसी एक के रूप को भी अगर हम लोग बखान करने लगे तो काफी समय लग जाएगा। इतना ही माना जाए कि इन योगों के साथ यदि हम भक्ति श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं भगवान के चरणों में, तो हमें कई प्रकार की और विशेष फल मिलते हैं। जैसी मान्यता है, कई प्रकार के उसके अंदर में, व्यक्ति के अंदर में भक्ति शक्ति का विशेष प्रभाव होता है, व्यक्ति जीवन में शक्तिशाली बनता है। और कौशल जी भी हमें एक बार अवश्य याद दिलाओ, सभी को चर्चा करना बहुत लाजमी है कि 16 प्रकार की कलाएं हैं हमारे धर्म में माना गया है। और मात्र जितने भी अवतार हुए हैं, अवतार में मात्र श्री कृष्ण ही एक ऐसे अवतार है द्वापर में आए जो 16 कला से पूर्ण है। हम भगवान श्री राम की बात करते हैं तो त्रेता में जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आए तो 10 अवतार के साथ आए थे, लेकिन द्वापर में श्री कृष्ण का जो आगमन हुआ वो 16 अवतार के साथ। इसीलिए 16 अवतार वाले श्री कृष्ण की पूजा करना, उनकी अनुकंपा कहीं नहीं जा सकती है, वो शब्दों में तो हम वर्णन कर नहीं सकते हैं। तो इतने सारे योग हैं। और अगला प्रश्न करेंगे, फिर बारी आती है, फिर आगे बाकी चीजों पे भी चर्चा करेंगे कौशल जी। कौशल जी, पूजा विधि की बात यदि हम करते हैं तो उसके पहले एक चीज को थोड़ा सा एक विषय स्पर्श कर लेना आवश्यक लग रहा है कि गुरुवार के दिन भी काफी लोग मनाए और शुक्रवार आज भी मनाया जा रहा है। इस तकनीकी चीज को समझना आवश्यक है, क्योंकि बड़ी आरोप हम लोगों को कभी कभी झेलना पड़ता है कि महाराज जी आप लोग पता नहीं सारे त्योहारों को 2 बार करवा दे रहे, रक्षाबंधन भी ऐसे, कभी होली भी नहीं। पहले क्या था, पहले हमारे पास ये कम्युनिकेशन के साधन कम थे, तो ये बातें पहुंच नहीं पाती थी, लोगों के अध्ययन में भी कमी थी। आज अध्ययन के भी हमारे पास बहुत साधन है और हम आप तक, आपके माध्यम से जनता तक, लोगों तक हम पहुंच पाते हैं आसानी से, इसीलिए बातों को साझा करते हैं। सबसे पहला जानेंगे कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो है वो किन संयोगों के साथ मनता है, तो सभी को जानने की आवश्यकता है। भाद्र मास हो, भादो महीना, 2 पक्ष में कृष्ण पक्ष होनी चाहिए, अष्टमी तिथि होनी चाहिए, रोहिणी नक्षत्र होना चाहिए और अर्धरात्रि यानी आज के समय में यदि घड़ी के हिसाब से कहें तो मोटा मोटी लगभग 12 बजे का समय, इसे निश्चित काल कहते हैं। इन सारे संयोग मिलने पर ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी जन्मोत्सव हम मनाते हैं। इस बार संयोग बस 2 दिन जो हम मना रहे हैं, दोनों दिन में किसी भी दिन पूरा संयोग नहीं मिल रहा है। भाद्र पक्ष है, भाद्र मास है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि कल थी निश्चित रात को, लेकिन आज नहीं मिल रहा है। लेकिन अब आज हम ये कह सकेंगे कि उदया तिथि के हिसाब से जिस तिथि में उदय होते हैं उसी का दिन मान्य होता है। उस दृष्टिकोण से देखें तो आज शुक्रवार को जो सूर्य उदय हुए हैं प्रातः, उस समय अष्टमी तिथि थी। भले ही निश्चित काल में जब कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे उस समय अष्टमी तिथि समाप्त हो चुका रहेगा, किंतु कैलेंडर की गिनती के हिसाब से अष्टमी मान लिया जाएगा। तो रोहिणी नक्षत्र जो बहुत विशेष है, क्योंकि भगवान का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और रोहिणी नक्षत्र जो है वो रात 1:53 में मिलेगा। जब हम मना चुके रहेंगे तो ना ही अष्टमी मिल रहा है, ना ही रोहिणी मिल रहा है, न गुरुवार को न शुक्रवार को। ऐसी स्थिति में सांसारिक लोग जो गृहस्थ लोग हैं वो गुरुवार को उनको मनाना उचित है, आज भी मना सकते, मना ही नहीं है। लेकिन मुख्य रूप से जो वैष्णव पंथ के लोग हैं, जो साधु सन्यासी हैं, वैसे लोगों को आज के लिए मनाया जाना है। बाकी लोग भी मनाते हैं, बहुत हर्ष के साथ मनाए, ये चीज है। आता हूं आपके मुख्य प्रश्न पर कि पूजन विधि क्या है। इसमें 2 प्रकार की बात करेंगे। अगर एक तो सबसे पहला मैं बोलूंगा जो किताबों से हटकर
क्योंकि आज पुस्तिका में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पुस्तिका मिल जाएगी, अखबारों में भी हम निकालते हैं पूजन विधि, हम विभिन्न चैनलों में भी चर्चा करते हैं, और आज तो यूट्यूब का जमाना है, उसमें भी सारे आ जाते हैं। तो भगवान को किस प्रकार से हम रिझाते हैं, पंचोपचार षोडशोपचार, इस प्रकार से भगवान को रिझाने के लिए धूप दीप नैवेद्य गंध के साथ में पूजा करते हैं। भगवान को क्या प्रिय है वो चीज उन्हें निवेदित करते हैं, या वो पीत पुष्प हो या फिर नैवेद्य हो, और अगर हम इस तरह से कहें तो पंजरी है, वो सिंघाड़े का आटा है, आलू की हलवा है, इन चीजों को विशेष रूप से करते हैं। और फल तो अपने स्थान पर है ही, तुलसी दल की विशेष महत्ता है। लेकिन मैं इससे ज्यादा यह बोलना चाहूंगा, क्योंकि मुख्य रूप से एक प्रश्न आते हैं कि हमारे पास यदि कोई ऐसा व्यक्ति देश काल जलवायु परिस्थिति के दृष्टिकोण से कभी उपलब्धता की कमी हो जाती है, संसाधन की, तुलसी दल नहीं मिला, पंजरी नहीं बना पाए, किसी की आर्थिक अभाव है, कोई बीमार है, कहीं मैन पावर की कमी है, कई कारण हो सकते हैं, तो क्या भगवान को ने भक्ति उन्होंने अनुकंपा नहीं मिलेगी? उतना ही मिलेगा। शर्त है कि हम हृदय से अपने प्रभु के साथ कैसे एकाकार कर पाते हैं, कैसे जुड़ पाते हैं। अब तो ब्लूटूथ का कनेक्शन है ना, दिखता नहीं है और दो डिवाइस एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं, ये आज की बात है। लेकिन हम भक्ति की बात करें तो नवधा भक्ति के अंदर में यह भी एक है, और कैसे भगवान से एकाकार होना, साक्षात्कार होना। जब हम मंदिर में जाते हैं तो कहते हैं भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। गौर करेंगे, भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। आप जैसे ही मंदिर में भगवान के सामने जाते हैं, आपकी आंखें स्वतः बंद हो जाती हैं। कभी किसी ने सिखलाया नहीं, आंखें बंद करके दर्शन करो, किंतु जब भगवान का दर्शन करते हैं, जब भगवान से एकाकार होना है, तो स्वतः हमारी आंखें बंद हो जाती है। तो मैं उसी चीज को स्मरण कराऊं, आंखें बंद करके भगवान को अपने मानस पटल पर, अपने हृदय स्थल पर, मन मंदिर में उन्हें विराजमान करें, कान्हा को, कृष्ण को, गोपाल को। और जब देखे तो देखिए मीरा को याद कीजिए, मीरा क्या थी, जिस स्थिति में, जिस परिवार से वो बिलोंग करती थी, उस परिवार में वो पागल हो गई और घर से बाहर निकल गई, अपने जेठ, ससुर, पति के सारे मर्यादा को तोड़कर, बस मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। तो अगर ये पागलपन, इस प्रकार की भाव, ऐसी व्याकुलता यदि भक्त के मन में आता है, तो आपको मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं। मैं कहता हूं भगवान दौड़े आपके पास, कान्हा आपके घर चले आते हैं, आपके हृदय में आते हैं, आप आंखें बंद करेंगे और कान्हा को नृत्य करते देख सकते हैं। बड़ी अच्छा मंत्र है, जो कि कहते हैं विष्णु पुराण में ही भगवान श्री कृष्ण की मुख्य रूप से कथा की जाती है, क्योंकि हमारे श्री हरि भगवान विष्णु के ही अवतार श्री कृष्ण रहे हैं। तो उसमें इनसे जो मूल मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कलियुग में ये मंत्र जो है वो मोक्ष प्रदान करने के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। क्योंकि मनुष्य को एक ही है कि मनुष्य तन पाए हैं तो हमें मोक्ष चाहिए, और मोक्ष प्राप्ति के लिए ये मंत्र, पासवर्ड, समझेंगे, मैं पासवर्ड बोल रहा हूँ आज के बच्चों के लिए, ये पासवर्ड यदि आपने साध लिया और वो कनेक्ट यदि हो गए श्री कृष्ण से, तो मोक्ष अवश्य भावी है। आपको बार बार नहीं, गोलोक की प्राप्ति होगी और वैकुंठ लोक में आपका गमन होगा। इस प्रकार की बातें हैं जी। आप आगे फिर और भी बातें करेंगे, अन्य भी बनता है। बिल्कुल।